नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि का आज चौथा दिन है। दोस्तों, आज हम जानेंगे माँ भुवनेश्वरी की कथा तथा उनकी पूजा विधि के बारे में। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बातें भी जानेंगे और कुछ विशेष उपायों को भी जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके हम सारी चीजों को जान लेते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों देखिए, गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी जो चौथी महाविद्या कही जाती हैं, उनकी पूजा होती है। माँ को महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। माँ भुवनेश्वरी को ही संपूर्ण जगत का पालनहार कहा जाता है। उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आज माँ भक्त यानी कि दुर्गा जी की भक्त माँ की आराधना और पूजा करेंगे। भुवनेश्वरी को संसार भर के यश और की देवी माना जाता है। भुवनेश्वरी देवी आदिशक्ति का चौथा स्वरूप है। इसी रूप में माँ ने त्रिदेव को दर्शन दिए थे। माँ भुवनेश्वरी को 10 महाविद्याओं में चौथा स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ भुवनेश्वरी ही संपूर्ण जगत का पालन पोषण करती हैं। उन्हें जगत धात्री भी कहा जाता है। माँ भुवनेश्वरी को 14 भवनों की स्वामिनी भी कहा जाता है। माँ को भगवान सखी भी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी की पूजा लाल रंग के पुष्प, नव चंदन, कुमकुम, रुद्राक्ष की माला, सिंदूर फल आदि से करना चाहिए। पूजा के बाद कथा अवश्य पढ़ना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले माँ भुवनेश्वरी की पूजा विधि के बारे में। भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम लाल रंग के वस्त्र आपको धारण करना है। आज माँ भुवनेश्वरी को लाल रंग का पुष्प जरूर चढ़ाएं। लाल रंग के पुष्प चढ़ाने से माँ की विशेष कृपा होती है अपने भक्तों पर। ऐसा करके माँ की आराधना करना चाहिए। माँ के मंत्रों का जप करना चाहिए तथा माता की कृपा के लिए, माता की संपूर्ण पूजा के लिए माँ की इस चौथी महाविद्या के स्वरूप का दर्शन भी आपको अवश्य करना चाहिए। चलिए अब हम श्रवण करेंगे माँ भुवनेश्वरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काल की शुरुआत में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जगत की संरचना प्रारंभ कर रहे थे। एक उड़ता हुआ रथ उनके सामने आया और एक आवाज ने उन्हें रथ में बैठने का आदेश दिया। जैसे ही त्रिदेव रथ में बैठे, वह मन की गति से उड़ने लगा और उन्हें एक अजीब से स्थान पर ले गया। वह स्थान असल में रत्नों का द्वीप था, जिसके चारों तरफ अमृत का सागर और मनमोहक आकर्षक जंगल था। जैसे ही त्रिदेव बाहर उतरे, वह स्थल स्वरूप में बदल गया। उन्होंने उस द्वीप का अच्छी तरह मुआवना किया। वहां उन्हें एक शहर मिला। उस शहर के चारों तरफ सुरक्षा की 9 परतें थीं और इस शहर की सुरक्षा उग्र स्वभाव के कारण भैरव क्षेत्रपाल मात्र का दिग्पाल कर रहे थे। जैसे ही वह शहर के अंदर गए, शहर का सौंदर्य और विकास देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। आखिरकार वे शहर के अंदर स्थित मुख्य राजमहल में पहुंचे, जिसका नाम चिंतामणि गृह था और जिसकी सुरक्षा योगिनियां कर रही थी। जैसे ही त्रिदेव महल के अंदर गए, उन्हें देवी भुवनेश्वरी के दर्शन हुए। उनकी छटा लाल रंग की थी। उनकी 3 आँखें और 4 हाथ थे तथा दोनों हाथ लाल रंग के आभूषण पहने थे। उनके शरीर पर लाल चंदन का लेप था तथा लाल कमल की माला भी पहने थी। दाएं हाथ में उन्होंने अंकुश और कड़ा पहना था तथा दाहिने हाथ में वे अभय और वरद मुद्रा में दिख रही थी। उनका मुकुट अर्धचंद्र रूपी मणि द्वारा सुसज्जित था। वह त्र्यंबक भैरव की बाईं गोद में बैठी थी, जो श्वेत वर्ण की थी। उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने थे और उनके बाल उलझे हुए थे तथा उनके सर के ऊपर भी अर्धचंद्र एवं गंगा नदी थी। उनके 5 चेहरे थे तथा हर एक चेहरे में 3 आँखें थीं। उनके 4 हाथ थे तथा उन्होंने त्रिशूल फट से लेने के साथ वरदा और अभय मुद्रा भी प्रदर्शित हुई थी। देवी भुवनेश्वरी और त्र्यंबक भैरव पंच प्रेत आसन पर विराजमान थे।
पंच प्रेता आसन सिंहासन है, जिसमें परम शिवा गद्दी के रूप में तथा 5 पैरों के स्थान पर सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा स्थापित हैं। इन सब की सेवा में अनेक योगिनियां पंखा झेल रही, कुछ कपूर डालकर पान की पत्ती समर्पित कर रही थीं, कुछ नए शीशे पकड़े हुई थी, कुछ घी, शहद और नारियल पानी समर्पित कर रही थी, कुछ माता के बालों का श्रृंगार करने के लिए तैयार थी, कुछ देवी के मनोरंजन नृत्य तथा गायन में लिप्त थे। त्रिदेव ने वहां पर असंख्य ब्रह्मांड देखे। हर ब्रह्मांड में उनकी तरह ही त्रिदेव थे और यह सब उन्होंने माता भुवनेश्वरी के पैरों के नाखून में ही देख लिया। कुछ ब्रह्मांड द्वारा बनाए जा रहे थे, कुछ विष्णु द्वारा पाले जा रहे थे तथा कुछ रुद्र द्वारा संधारित किए जा रहे थे। त्रयंबक की इच्छा शक्ति तथा उत्पन्न भुवनेश्वरी ने त्रयंबक के 3 स्वरूप बनाए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। इस तरह त्रयंबक के रूप में ही रहे। तत्पश्चात देवी भुवनेश्वरी ने अपनी शक्तियाँ त्रिदेव को प्रदान की। ब्रह्मा के लिए देवी सरस्वती, विष्णु के लिए देवी लक्ष्मी तथा रुद्र के लिए देवी काली का निर्माण किया तथा उन्हें अपनी जगहों पर स्थापित किया। ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर एक ब्रह्मांड रूपी अंडा बनाया। रुद्र और काली ने इसे तोड़ा, जिससे पंच तत्व स्वरूप में इसके बाद 5 तत्व का उपयोग कर ब्रह्मा और सरस्वती ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की तथा विष्णु और लक्ष्मी ने इसके पालन पोषण का हर कार्य किया। अंत में रुद्र और काली ब्रह्मांड की समाप्ति, ताकि सरस्वती और ब्रह्मा पुनर्रचना शुरू कर रहे थे। इस प्रकार दोस्तों माँ भुवनेश्वरी की यह कथा आपको सुनी। अब चलिए जान लेते हैं कि साधक भक्त नवरात्रि के चौथे दिन माँ भुवनेश्वरी की आराधना पूजा किस प्रकार करना चाहिए और कैसे करके माँ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों माँ भुवनेश्वरी की आराधना के लिए सबसे पहले माँ की पूजा आराधना की जाती है। माँ की पूजा में लाल रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। विशेष प्रयोग आपको जरूर करना है। माँ की पूजा करने से हर प्रकार के संकट और कष्ट दूर होते हैं। माँ की पूजा के बाद उन्हें कपूर से आरती करना अत्यंत आवश्यक है। माँ की पूजा और कपूर की आरती से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार करके माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। वर्ष में यह दिन अत्यंत ही शुभ माना जाता है और इस दिन पर माँ भुवनेश्वरी की आराधना करने से व्यक्ति असाध्य रोगों से भी मुक्त हो जाता है तथा हर प्रकार की संकट कष्ट से मुक्त होने लगता है। यह गुप्त नवरात्रि का चौथा दिन है, माँ को समर्पित है। माँ मोक्ष की दात्री हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ की आराधना करने मात्र से मन चाहा वरदान मिलता है। माँ के किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग जाता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आज माँ भुवनेश्वरी की कथा का श्रवण आप लोग ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।